जय श्री गणेश सेना विद्यार्थियों। आज कक्षा 10वीं के लिए रिक्त स्थान की अंतिम वीडियो है। इसके बाद रिक्त स्थान की वीडियो नहीं आएगी जो 2026 के विद्यार्थियों के लिए मैं डाल रहा था। अब मैं बता दूं, इसके बाद सत्य सत्य की वीडियो लेकर आऊंगा। यह अंतिम वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण। इसमें रिक्त स्थान मैंने सम्मिलित किए हैं जिनकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, 31वें नंबर का अब अपन रिक्त स्थान देखेंगे। यहां से समझिए, बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शून्यकों का गुणनफल होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। तो यहाँ पे देखें, a का काम क्या कर रहा है, a का एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है। यहाँ 1 है, b 4 और c 8। तो c बटा a, तो c का मान यहाँ पर है 8। 8 में a का मान यहाँ क्या होगा बेटा 1। तो 1 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल आपका बढ़ जाएगा 8। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर देखिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, समानुपातिक। आपसे यदि पूछा जाता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं तो आप भर देंगे समानुपातिक होती हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है। ध्यान दें, वृत्त के केंद्र से यदि आपको बताएं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये वृत्त है। यहां पे देखिए ये वृत्त है और इसका केंद्र ये हो गया। ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त की जीवा हो गई। मान लो यहाँ जीवा से वृत्त के केंद्र पर, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा, मान लो ये भी जीवा है, यहां से यदि लंब डाला जाता है लंब, तो जीवा को समान दो भागों में बांटता है। समान दो भागों, मान लो मैंने OL लंब डाल दिया तो AL लंबाई और LB लंबाई ये आपकी बराबर होगी। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित या समान दो भागों में बांटता है। तो जीवा को सम द्विभाजित समद्विभाजित करता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। तो विद्यार्थियों 1 होता है। कितना होता है, 1 1। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यकों का योग। अभी हमने आपको शून्यकों का गुणनफल बताया था यहां, अब आ गया योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा योगफल होता है माइनस बी बटा ए। तो यहां ध्यान देंगे, माइनस बी का मान देखिए, यहाँ बी का मान आपका क्या है -3 और ए का मान क्या है आपका 6। ये बी का मान होता है बेटा और ए बेटा आपका ए का मान है। ए का है और ए बी का है। तो यहाँ पर देखा बी का माइनस तो सूत्र में लगा और यहाँ पर बी का मान भी -3 है। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 और बटे ए का मान कितना है 6। 3 बटा 6, 3 को क्रॉस करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यकों का योग आपका आ जाएगा 1 बटा 2 है। कितना आएगा बेटा, 1 बटा 2। अगला रिक्त स्थान पढ़िए जब तक। देखिए, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का डॉट 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 कहते हैं।
बी को ए और सी का क्या कहेंगे वे विद्यार्थी? तो बी को ए और सी का समांतर माध्य कहते हैं। 37वें नंबर का रिक्त स्थान देखिए, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बेटा होते हैं बराबर होते हैं। और यहां पे नेक्स्ट द्विघात समीकरण ax² + bx धन c = 0 के विभक्तकर का सूत्र है। विभक्त का d बराबर होता है b² माइनस 4ac। विभक्त का d बराबर b² माइनस 4ac। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की, सिंपल बात है, व्यास की आधी होती है। जैसे वृत्त है, ध्यान दें, ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या ये व्यास होता है। वृत्त के केंद्र से होकर व्यास जाता है। और वृत्त क्या कह रहा है क्वेश्चन? वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की होती है। व्यास ये पूरा हो गया, ये भी पूरा बेटा व्यास हो गया, जिसे इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। और इसके व्यास की क्या हुई? इसके व्यास की त्रिज्या यहां से O से A तक की दूरी है, ये रेडियस है आपकी, तो O से ये व्यास की आधी होगी। क्या होगी? व्यास की आधी। तो वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। 40 नंबर का जो रिक्त स्थान है विद्यार्थियों 1 - p बराबर ... है। यह रिक्त स्थान आपको खुद करना है। हम कमेंट में देखेंगे, आपको कमेंट में बताना है इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है वह कमेंट में बताए, और वीडियो लाइक करें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से बोलें, चैनल को सब्सक्राइब करें श्री गणेश मैथ क्लासेस फोरसा को। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों। इसी प्रकार मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए अति महत्वपूर्ण। जय श्री गणेश नमः।